दोस्तों, एक तरफ ईरान दावा कर रहा है कि उसने उस F-35 को निशाना बनाया है, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक और लगभग अजेय स्टेल्थ फाइटर जेट कहा जाता है। दूसरी तरफ भारत है, जिसने इसी F-35 को खरीदने की बातचीत में खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। और अब तीसरी तरफ खुद अमेरिका की एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरे रक्षा जगत में भूचाल ला दिया है। क्या भारत ने पहले ही वह खतरा देख लिया था जो अब अमेरिका की अपनी रिपोर्ट उजागर कर रही है? क्या ईरान के दावों और अमेरिकी रिपोर्ट के बीच कोई ऐसा कनेक्शन है जिसे दुनिया अब समझना शुरू कर रही है? और क्या दुनिया के सबसे महंगे फाइटर जेट की चमक के पीछे कोई ऐसी सच्चाई छिपी हुई है जिसे अब दबाना मुश्किल हो रहा है? यही सवाल आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल अमेरिका का F-35 फाइटर जेट केवल एक विमान नहीं है, बल्कि यह अमेरिका की सैन्य ताकत और तकनीकी श्रेष्ठता का प्रतीक माना जाता है। इस कार्यक्रम पर अब तक लगभग 1.6 ट्रिलियन डॉलर खर्च किए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में इसकी कुल लागत 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। लेकिन जितना बड़ा निवेश हुआ है, उतने ही बड़े सवाल अब इसके प्रदर्शन को लेकर उठ रहे हैं। अमेरिका की सरकारी ऑडिट एजेंसी गांव की रिपोर्ट के अनुसार F-35 बेड़े का केवल 25% हिस्सा ही किसी भी समय पूरी तरह मिशन के लिए तैयार रहता है। यानी अगर 4 F-35 बेड़े की 25% हिस्सा ही विमान मौजूद हैं, तो उनमें से केवल एक ही ऐसा होगा जो बिना किसी तकनीकी बाधा के हर प्रकार का सैन्य मिशन पूरा करने की स्थिति में होगा। यहीं से कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। हाल के दिनों में ईरान और इजरायल के बीच बढ़े तनाव के दौरान ईरान ने दावा किया कि उसने इजरायली F-35 विमानों को निशाना बनाया है। इन दावों को लेकर दुनिया भर में बहस छिड़ गई। किसी ने इसे ईरान की बड़ी सफलता बताया तो किसी ने इसे प्रचार युद्ध का हिस्सा कहा। लेकिन एक बात जरूर हुई, पहली बार आम लोगों के बीच यह सवाल तेजी से उठने लगा कि क्या F-35 वास्तव में उतना अजेय है जितना वर्षों से बताया जाता रहा है। असल में सवाल केवल इस बात का नहीं है कि कोई विमान गिरा या नहीं गिरा। सवाल यह है कि जब एक तरफ युद्ध के मैदान में F-35 को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हों और दूसरी तरफ खुद अमेरिकी रिपोर्ट उसकी ऑपरेशनल तैयारियों पर सवाल उठा रही, तो पूरी तस्वीर पहले से कहीं ज्यादा जटिल दिखाई देने लगती है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में F-35 का मिशन कैपेबिलिटी रेट लगभग 67% था, लेकिन समय के साथ यह घटकर लगभग 44% तक पहुंच गया। वहीं फुल्ली मिशन कैपेबिलिटी रेट 38% से गिरकर लगभग 25% तक आ गया। इसका मतलब यह नहीं कि बाकी विमान उड़ नहीं सकते, बल्कि इसका अर्थ यह है कि बड़ी संख्या में विमान किसी न किसी तकनीकी रखरखाव या लॉजिस्टिक समस्या के कारण अपनी पूरी क्षमता में उपलब्ध नहीं है। और यही बात पेंटागन को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि F-35 को खरीदना जितना महंगा है, उसे लगातार युद्ध के लिए तैयार रखना उससे भी ज्यादा महंगा साबित हो रहा है। स्पेयर पार्ट्स, रिपेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर अपडेट और तकनीकी सपोर्ट जैसी चुनौतियां लगातार इसकी उपलब्धता को प्रभावित कर रही हैं। कल्पना कीजिए, दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट, लेकिन उसके रखरखाव का खर्च इतना ज्यादा कि कई देशों ने दोबारा सोचना शुरू कर दिया। यही वजह है कि कुछ देशों में इस कार्यक्रम को लेकर बहस तेज हुई। कुछ ने अपने ऑर्डर सीमित किए और कुछ ने वैकल्पिक विकल्पों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन अमेरिका की चिंता केवल लागत नहीं है। उसी समय चीन तेजी से अपने J-20 फाइटर जेट बेड़े का विस्तार कर रहा है। जिस समय अमेरिका F-35 की उपलब्धता बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर के सुधार कार्यक्रम चला रहा है, उसी समय चीन लगातार नए विमान अपनी वायुसेना में शामिल कर रहा है। और फिर भारत की कहानी सामने आती है। जब F-35 को लेकर चर्चा हुई थी, तब भारत ने इस दिशा में आगे बढ़ने की कोई विशेष जल्दबाजी नहीं दिखाई। उस समय इसके पीछे अलग अलग कारण बताए गए थे। लेकिन अब जब रखरखाव, लागत और उपलब्धता को लेकर इतने बड़े सवाल सामने आ रहे हैं, तब कई विश्लेषक मानते हैं कि भारत ने बिना जल्दबाजी के अपने विकल्प खुले रखकर एक संतुलित रणनीति अपनाई। हालांकि भविष्य अभी भी खुला हुआ है। हो सकता है अमेरिका आने वाले वर्षों में इन सभी समस्याओं का समाधान निकाल ले। हो सकता है F-35 फिर से अपनी पूरी क्षमता के साथ दुनिया के आसमान पर राज करे। लेकिन यह भी संभव है कि आने वाले युद्धों में केवल स्टेल्थ तकनीक नहीं, बल्कि ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नेटवर्क युद्ध और कम लागत वाले आधुनिक सिस्टम ज्यादा निर्णायक भूमिका निभाएं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है जिससे हमने शुरुआत की थी। अगर F-35 वास्तव में इतना शक्तिशाली है, तो फिर उसके बारे में इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? अगर ईरान के दावे पूरी तरह गलत हैं, तो फिर वे बार बार वैश्विक सुर्खियां क्यों बन जाते हैं? और अगर अमेरिका का सबसे महंगा सैन्य कार्यक्रम पूरी तरह सफल है, तो फिर खुद अमेरिका को अरबों डॉलर के सुधार पैकेज क्यों लाने पड़ रहे हैं? शायद इन सवालों के जवाब आने वाले वर्षों में मिलेंगे।
लेकिन फिलहाल एक बात तय है कि F-35 को लेकर दुनिया की बहस खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत ने F-35 से दूरी बनाकर सही फैसला लिया, या भविष्य में भारत को इस विमान पर फिर से विचार करना चाहिए? और क्या ईरान के दावों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना चाहिए, या उनमें कुछ ऐसा है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। मुझे लगता है कि इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा F-35 नहीं, बल्कि उसके आसपास बदलती हुई युद्ध की सोच है। पिछले 20 वर्षों तक दुनिया को यही बताया गया कि जो देश सबसे महंगा और सबसे आधुनिक फाइटर जेट बनाएगा, वही आसमान पर राज करेगा। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। अगर किसी विमान को लगातार उड़ाने, संभालने और युद्ध के लिए तैयार रखने में ही इतनी बड़ी चुनौती आ रही है, तो भविष्य में देश केवल सबसे ताकतवर विमान नहीं, बल्कि सबसे भरोसेमंद विमान तलाशेंगे। एक और दिलचस्प संभावना यह है कि F-35 की समस्याएं अमेरिका को छठी पीढ़ी के फाइटर प्रोग्राम को और तेज करने पर मजबूर कर सकती है। इतिहास गवाह है कि जब भी अमेरिका किसी सैन्य चुनौती में फंसता है, वह अक्सर अगली तकनीक पर दांव लगाता है। इसलिए हो सकता है कि आने वाले वर्षों में अमेरिका F-35 की कमियों को सुधारने के साथ साथ एक ऐसी नई पीढ़ी का विमान लाए जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच ले। लेकिन सबसे बड़ा फायदा शायद चीन को मिल सकता है। कारण यह नहीं कि J-20 बेहतर है या खराब। कारण यह है कि जब दुनिया F-35 की लागत और रखरखाव पर बहस कर रही है, तब चीन को अपने विमानों को एक सस्ते और व्यावहारिक विकल्प के रूप में पेश करने का मौका मिल सकता है। कई छोटे और मध्यम देश आने वाले समय में केवल तकनीक नहीं, बल्कि कुल खर्च को भी देखेंगे। भारत के लिए भी यह एक बड़ा सबक बन सकता है। भविष्य में भारत शायद ऐसे फाइटर जेट्स पर ज्यादा ध्यान दे जो शक्तिशाली होने के साथ साथ लंबे समय तक कम खर्च में ऑपरेट किए जा सकें। क्योंकि आधुनिक युद्ध में केवल विमान खरीदना ही जीत नहीं दिलाता, उसे हर दिन तैयार रखना भी उतना ही जरूरी होता है। मुझे एक और बड़ा बदलाव दिखाई देता है। ईरान के दावों ने चाहे जो भी सच या झूठ दिखाया हो, लेकिन उन्होंने एक संदेश जरूर दिया है। अब दुनिया में कोई भी हथियार अजेय नहीं माना जाएगा। पहले किसी नए हथियार के नाम से ही डर पैदा हो जाता था। अब देश पूछेंगे कि असली युद्ध में उसका प्रदर्शन कैसा है, उसकी उपलब्धता कितनी है और उसे लगातार चलाना कितना आसान है। हो सकता है कि आने वाले 5 से 10 वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य मुकाबला फाइटर जेट्स के बीच नहीं, बल्कि फाइटर जेट्स और ड्रोन के बीच हो। अगर लाखों डॉलर के ड्रोन अरबों डॉलर के फाइटर जेट्स को चुनौती देने लगे, तो पूरी सैन्य रणनीति बदल सकती है। तब शायद इतिहास F-35 को केवल एक विमान के रूप में नहीं, बल्कि उस दौर के आखिरी बड़े प्रतीक के रूप में याद करे, जब दुनिया मानती थी कि सबसे महंगा हथियार ही सबसे ताकतवर हथियार होता है। और अगर ऐसा हुआ, तो भविष्य में लोग F-35 की कीमत नहीं पूछेंगे, वे यह पूछेंगे कि क्या इसी विमान से दुनिया ने युद्ध के एक नए युग में कदम रखा था। यही वह सवाल है जो इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है।